तो ये पेशेंट ने मुझे अपनी एमआरआई की रिपोर्ट भेजी और पूछना चाह रहे हैं कि है क्या इनको। तो चलो इनकी एमआरआई की रिपोर्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये लिखी है कि L5S1 के लेवल पर डिस्क डेसिकेशन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है डिस्क बल्ज है। तीसरी चीज़ है पोस्टीरियर एनुलर टियर है। और चौथी चीज़ है जिसकी वजह से दोनों न्यूरल फोरामिना, बाइलैटरल न्यूरल फोरामिना का इम्पिंजमेंट हो रहा है। चलो ये चारों चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले डिस्क डेसिकेशन। अब देखो, अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो यहाँ पे डिस्क डेसिकेशन नज़र आ रहा है। मतलब ये जो डिस्क है, इसका जो एनुलर टियर, ये जो पीछे एनुलस है, ये फट चुका है, जिसकी वजह से जो डिस्क का मटेरियल है वो बाहर आ गया है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा, अब ये क्योंकि ये फट चुका है, डिस्क डेसिकेशन हो चुकी है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, डिस्क बल्ज कर गई है। अब ये बल्ज कर गई है तो इसका मतलब हमें दूसरी चीज़ क्लियर होगी। अब तीसरी चीज़ है पोस्चुरल एनुलर टियर, यही पोस्चुरल एनुलर टियर है, इज नोटेड। अब क्या होता है कि हमारी ना दो तरीके की नर्व रूट्स होती है। एक होती है ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है जो नीचे जा रही है स्पाइनल कैनाल में, और हर एक अपने लेवल पे, जो आप सुनते होंगे कि L3 L4 के लेवल पे डिस्क चेंजेस हैं, L4 L5 के, तो वो हर लेवल पे एग्जिटिंग नर्व रूट्स है। अब अगर यहाँ पे डिस्क बाहर निकली हुई है तो वो L3 L4 के बीच में L4 के नर्व रूट को दबाती है। तो अब ये जो एमआरआई में लिखा था कि बायलैटरल न्यूरोफिनोमेना की नार्विंग हो रही है और इम्पिंजमेंट हो रही है बायलैटरल एग्जिटिंग नर्व रूट्स। अब इसका मतलब क्या है कि जो L5 और S1 का लेवल है उस पे ये दोनों की दोनों जो नर्व रूट्स हैं, ये दोनों नर्व रूट जो यहाँ से बाहर निकल रही है, मतलब अगर मैं यहाँ पे S1 बना दूँ तो ये जो नर्व रूट है L5 जो दोनों तरफ से निकल रही है, यहाँ पर ये कंप्रेशन पड़ रहा है। अब इसीलिए आपने सुना होगा कि जब भी हम बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं, अगर आपको डिस्क की दिक्कत है तो आगे झुकना नहीं है। रीज़न ये होता है कि जब भी आप आगे झुकेंगे तो और ज़्यादा प्रेशर आएगा आपके स्पाइन पे, जिसकी वजह से और ज़्यादा कंप्रेशन होगा और आपका दर्द और ज़्यादा ट्रैवल होगा। तो ये पेशेंट ने मुझे अपनी एमआरआई की रिपोर्ट भेजी और पूछना चाह रहे हैं कि है क्या इनको।